चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आज हमारे साथ बाइबल के 3 महान विद्वान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मार्क हिचकॉक, जेफ केनली और डॉक्टर रॉन रोड्स। और बात तो ये है दोस्तों, बाइबल हमें ये बताती है कि एक युद्ध आने वाला है मध्य पूर्व में, और अभी मैं दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ। समस्या देखते हैं, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल ऐसे क्षेत्र के बारे में बताती है? और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये 2 बड़े युद्ध जो बाइबल कहती कि होने वाले हैं। उनमें से एक पर चर्चा करेंगे जिसे कहते यहजकेल 38 युद्ध। ये यहजकेल भविष्यवक्ता से आता है जिसने बहुत साल पहले, शायद 2800 साल पहले ही कहा। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसे कुछ निर्देश दिए थे कि हमारे समय में क्या होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों को सुनिए और क्या आप इनसे सहमत हैं कि ये एक चिंगारी जैसे किसी भी समय हो सकता है, जबकि अभी हम जी रहे हैं। और इसका यानी परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है? और साथ ही मैं यहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ कुछ नोट्स से जो प्यू रिसर्च सेंटर से है। क्या आप जानते हैं प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका के 4 वयस्क कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि पूरी मानवता अंत के दिनों में जी रही हैं। यदि आप मसीह प्रचारकों से पूछे तो 76% कहते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अब क्या आप सोचते हैं हम अंतिम समय में हैं, जो आप हमारे देश में देखते हैं या संसार में दूसरी जगहों पर? रॉन, चलिए अब यहजकेल भविष्यवक्ता की ओर चलते हैं और मैं आपसे पूछता हूं रॉन, कुछ ही मिनटों में कि इसका अर्थ बताए, लेकिन इसके पहले मैं ये पढ़ता हूं। आप सब लोग जो कि डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में गए, जिसके कारण इसके लिए आपने ली ग्रीक और हिब्रू, आपको इसे सीखना पड़ा। जो मैं अभी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इसे आपने पहले हिब्रू में देखा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर हमारे हिंदी दर्शकों के लिए इसे हिंदी में कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर यहजकेल ये कहता है, यहजकेल 38 वचन 1 से 6 में यहजकेल कहता है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुँह मगोग देश के गोग की ओर फेर करके, जो रोश, मेशक और तबूल का प्रधान है। रुकिए एक मिनट, हम इन शब्दों का अनुवाद इन भौगोलिक क्षेत्र में आधुनिक नामों में करने वाले हैं। रोश, मेशक और तबूल के प्रधान, और उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कहे, हे गोग, हे रोश, हे मेशक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर, अर्थात घोड़ों और सवारों को जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ हैं, जो फेरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवारें चलाने वाले होंगे। और वो फारस, इथोपिया और पूत के राष्ट्रों को नाम देता है, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को अपने सभी सैनिकों के साथ बेतुर्गमा और उत्तर दिशा के दूर दराज देशों के बेतुर्गमा के घराने और उनके सारे दलों को निकालूंगा। अब रॉन, यदि आप इन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों का आधुनिक नाम रखते हैं जिनके बारे में यहजकेल बता रहा था,
यदि आज आप इन शब्दों का उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में अनुवाद करते हैं तो ये कौन से राष्ट्र जिनके बारे में अभी पढ़ा है? जी, चूंकि हम सिर्फ हिब्रू में अध्ययन नहीं करते बल्कि पुरातत्व और ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि रोश ही रूस है। हम ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि एक ऐसा जैसा लगता है, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास वास्तविक सबूत है जिनमें विभिन्न गुफाओं में दीवार पर शिलालेख आदि शामिल है जो रोश के समान शब्दों का संदर्भित करते हैं, जो आज रूस में रहने वाले लोगों की ओर इशारा करते हैं। साथ ही ये इसके 38 में रोश को इजराइल के बिल्कुल उत्तरी दिशा में बताया गया। और जब आप इजराइल से सीधे ऊपर एक रेखा खींचते तो आप रूस पर आते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छे सबूत है। जी, मागोग के बारे में। जी, मेगाग रूस के दक्षिणी भाग को संदर्भित करता है। यदि आप यही रूस की कल्पना कर सकते हैं तो थोड़ा दक्षिण की ओर जाएं जहां आपको काला समुद्र और कैस्पियन समुद्र दिखेगा। इन क्षेत्रों के और इन झीलों के आसपास पहाड़ी क्षेत्र है और ये सभी स्थान नामक राष्ट्र है। जी, मैंने आपकी किताब में पढ़ा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। हम इसी भूमि के बारे में कह रहे हैं। जी सही है। यदि आप कैस्पियन समुद्र से टकराते हैं सीधे पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको कजाकिस्तान है, तो और उसके बाद दक्षिण में उज़्बेकिस्तान है और फिर उसके दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान है। और इसका मतलब है कि उनका इजराइल के विरुद्ध ईरान और में शामिल होने का एक इरादा होगा। मेशेक के बारे में क्या? हाँ, मेशक और ट्यूबल, साथ ही गोमेर और बेत तोगारबा सभी तुर्की राष्ट्र को संदर्भित करते हैं। जॉन अभी आपको क्या बताता है? ये बताता है कि तुर्की इस आक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने जा रहा है। दरअसल जैसा कि हम देखेंगे, रूस, ईरान और तुर्की इस आक्रमण में सबसे बड़ा राष्ट्र साबित होते हैं। ठीक है, फारस। खैर, ईरान की बात करते हुए तो फारस ही ईरान है। दरअसल फारस 1935 में ईरान बन गया था, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। पर आपके पास लीबिया भी है जो कि पुत है, और आपके पास इथोपिया भी है जो कि सूडान है। अब ये सभी इस्लामिक राष्ट्र है। इजराइल के विरुद्ध अरब और साथ रूसियों के शामिल होने की एक मिसाल कायम की गई। आपको शायद 1973 की बात याद होगी जब सीरिया, मिस्र और अन्य मुल्क इजराइल पर हमला कर रहे थे। सोचिए कि खुफिया जानकारी वो रूस ही थे। जी दोस्तों, इस सूची को आप याद रखिए। असल में रूस, ईरान, टर्की, सूडान, लीबिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और संभवतः अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और ऐसे बहुत से देश होंगे। अब मार्क, अगर आज आप इन देशों को देखें, जब परमेश्वर ने ये जानकारी दी 2500 साल या 2600 साल पहले, ये देश तो तब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी आज जब आपने किताब लिखी, उस समय छोटी किताब लिखी, आपने कहा जब आपका सामना इस समूह से हुआ और आपने इन चीज़ों का अनुवाद किया और आपने पहचाना कि इन सब के बीच में निश्चय ही संबंध है और इन सब में रशिया को छोड़कर एक बात समान है, वो इस्राएल को पृथ्वी से मिटाना चाहते हैं। आपने कहा आपके हाथों में झुंझुनी होने लगी। आपको क्या एहसास हुआ था? सबसे पहले आपने उल्लेख किया कि भविष्यवक्ता एजेकियल ने इसे 2500 साल पहले लिखा था। मेरे लिए बाइबल की सबसे सामर्थ्यपूर्ण पुष्टि, प्रेरणा और अचूकता है। मेरा मतलब है परमेश्वर के अलावा कोई ऐसे भविष्य का अनुमान नहीं कर सकता। आज जो हो रहा है वो इस आक्रमण की तैयारी का एक चरण है। जैसे रूस, ईरान, तुर्की, ये हमेशा समाचार में रहते हैं। जैसे इसराइल के विरुद्ध आक्रामकता की भविष्यवाणी की गई है, हम देखते हैं कि आज रूस यूक्रेन के प्रति जो आक्रामकता अपना रहा है, और संभवतः आप जानते हैं भविष्य में अन्य देशों के साथ भी। जैसे आप जानते हैं अभी लीबिया में रूस के सैनिक हैं और सूडान में भी, सीरिया में भी है। इस समय आप रूस और ईरान के सैनिक को सीरिया में देखते हैं। इसी समय सीरिया में गंभीर तौर से जाल बिछाए हुए हैं। आज ऐसा चित्रण करना कठिन होगा। जो कुछ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं और जो संसार में हो रहा है उसके अधिक समानांतर है। एजेकियल ने भी इन सब घटनाओं की भविष्यवाणी 2500-2600 साल पहले की थी। और वास्तव में जो कुछ होने वाला है वो यह है कि इन सब घटनाओं को होने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। और जेफ, हमें बताइए हम कितने करीब है बस माचिस जलने के, या कुछ होता है इस्राएल और ईरान में या ईरान में और इस्राएल में, और फिर कैसे ईरान अपने सारे दोस्तों को खींच लाएगा,
इसराइल के विरुद्ध जाने के लिए। क्योंकि मध्य पूर्व देश अभी सिर्फ एक उबलती कढ़ाई है जो किसी भी समय उबलने के लिए तैयार है। इस युद्ध को घटित करने के लिए बस एक चिंगारी की आवश्यकता है। अब ध्यान रखें, ये भविष्यवाणी एजिकायल द्वारा लिखी गई एक भविष्यवाणी है, एजिकायल 28:19। और लोग पीछे मुड़कर देखकर कहते हैं, वैसे क्या ये बाइबल के इतिहास में किसी समय पूरा नहीं हुआ था? खैर नहीं, बाइबल के इतिहास में इस तरह का युद्ध कभी नहीं हुआ है और पिछले 2000 वर्षों से इजराइल के विरोध युद्ध करने के लिए कोई इजराइल राष्ट्र बना ही नहीं था। तो यह भविष्यवाणी भविष्य की होना चाहिए। अब इस समय के संबंध में हम एजिकल 28 कहता है कि यह अंत के दिनों में पश्चात के वर्षों में होगा जब इजराइल सुरक्षित रूप से जी रहा होगा। इसलिए इजराइल को बिन शहरापना शहरों में रहना होगा, उन्हें सुरक्षित महसूस करना होगा। ऐसा होने का क्या कारण होगा कि इजराइल सुरक्षित महसूस कर सके? फिर ईरान और रूस जैसे देशों को प्रोत्साहित किया जा सके जो पहले से ही यूक्रेन संग दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि ये महसूस कर सके कि वे आगे बढ़कर उनका नियंत्रण ले सकते हैं। जी, मैंने नेतन्याहू की इंटरव्यू ली है और रिवलिन का जो नेसेट के प्रमुख हैं, और जब मैं वहाँ पर था, ये कई साल पहले की बात है, और नेतन्याहू ने एक छोटा सा पैराग्राफ बताया कि वे किससे घिरे हुए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तरी सीमा पर उनके पास हैं जैसे 7 से 10,000 रॉकेट्स थे जो सीधे इसराइल की ओर लक्षित थे, और नीचे गाज़ा पट्टी पर केवल लगभग 5,000 थे। खैर, आज इसराइल पर उत्तर से ही लगभग 1,50,000 से अधिक रॉकेट लक्षित हैं उत्तर से, और लगभग 15 से 20,000 रॉकेट्स नीचे गाज़ा से। अब आयरन डोम सिस्टम, जो कि एक छतरी है जिनमें से अधिकांश चीज़ों को मार गिरा सकती है, आमतौर पर 90%, लेकिन ये सभी एक ही समय में दाग दिए गए तो आयरन डोम उसे संभाल नहीं सकेगा, तो फिर कुछ तो इसराइल में गिर जाएंगे। अब उन्होंने कहा, आप इसे अधिक ऊंचा नहीं बना सकते, और पूरी दुनिया उनसे सहमत हुई। चाहिए है दूसरे देशों की मदद से इसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। इसराइल कह रहे हैं, अगर ये इस हद तक बढ़ते गया तो फिर हम लोग इसे नष्ट करने के लिए अपनी और पर्याप्त शक्ति भेजेंगे। खैर, ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सोचिए अपने उन सभी अरब मित्रों से क्या कह सकता है जो इसराइल को नष्ट करना चाहते हैं। वे कह सकते हैं, दोस्तों, हम पर हमला किया गया और इसराइल ने ऐसे किया और हमें आपकी मदद चाहिए। मैं सोचता हूँ हम सब एक साथ आए, हम सभी देश मिलकर इसे कर सकते हैं। और फिर बाइबल कहती है रॉन कि परमेश्वर रूस के जबड़े में एक आंकड़ा डालकर उन्हें नीचे गिरा देगा। जी, मुझे लगता है कि कोई आंकड़ा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये करना अवश्य है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने ईरान को बहुत सी चीज़ें दी हैं, और उन्होंने अरब देशों को जो कि आसपास हैं उन्हें बहुत कुछ दिया। सैन्य सामग्री के बारे में पलिश्तियों सहित यानी इतना कुछ उनको दिया है कि वो तो उनके विरुद्ध में जाना चाहते हैं। अगर वो इन दूसरे देशों को बुलाए जो कि उनके मित्र देश हैं, तो उनके लिए कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नहीं हम नहीं जा सकते। और ये कहता है, रूस में एक सेना नेता है जो गठबंधन का नेतृत्व करने वाला है, और वे आने वाले हैं, और ये तो ऐसे दिखाई देगा कि वो तो इसराइलियों से बहुत ज़्यादा होंगे, यानी बहुत से देश एक साथ आएंगे। और इसराइल तो एक छोटा सा देश है, ये केवल ऊपर से नीचे तक केवल 100 मील के आसपास है, लेकिन उनकी चौड़ाई भी इतनी बड़ी नहीं। और फिर ये सारे टैंक्स और ये सारी जो फौज है वो इसराइल के विरुद्ध में आएगी। ऐसा लगता है सौदा तय हो चुका है, इसराइल जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, वो क्या करेंगे? जी, प्रभु आक्रमणकारियों को नष्ट कर देता है। वही एक लघु कथा है, पर बड़ी कहानी वाकई में रोमांचक है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आक्रमण होता है तो इजराइल की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि इजराइल के अकेले जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर परमेश्वर कार्य करने का निर्णय लेगा, और जब प्रभु कार्य करता है तो वह एक शक्तिशाली भूकंप भेजेगा जो उनमें से कई को मार देगा। वह सेनाओं के बीच मित्रतापूर्ण आग का कारण बनेगा। मुझे संदेह है कि ऐसा रूसियों और बीच होगा। वचन यही तो कहता है। जी हाँ, और फिर बीमारियां फैल जाएंगी, विपत्तियां। प्रभु का समस्त मानव जीवन पर संप्रभु नियंत्रण है, और वह इन सभी शक्तियों का विनाश करता है। और यहाँ वह है जो मेरे लिए रोमांचक है। परमेश्वर कहते हैं कि ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ। जी,
देखिए, जब ये ताकतें इज़राइल के विरुद्ध आगे बढ़ रहे हैं तो संभवतः वे बार बार अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे, क्योंकि वे, परंतु फिर परमेश्वर कहता है ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा हूं और सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई नहीं है, और इसलिए सच्चे परमेश्वर से उनका कोई मुकाबला नहीं है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, यदि मैं कहूं तो जी, प्रभु ने स्वयं वचन दिया था, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। सच है। पवित्र शास्त्र भी वचन देता है कि जो इज़राइल पर दृष्टि रखता है वह न तो उदेगा और न सोएगा, बिल्कुल और सही। इसलिए परमेश्वर हमेशा है। मार्क, जब आपको पता चला तो क्या आपके हाथों में झंझनाहट आई? जी हाँ, आप सभी घटनाओं को घटते हुए देखते हैं। यह चरण स्थापित हो अभी। चुका है और इसी क्षण समय के साथ पहेली सुलझ रही है। मेरे लिए इस अंश में सुंदर और दिलचस्प बात यह है कि निश्चित रूप से यह भविष्य में होने वाला है, क्योंकि हम एजेकियल 38 और 39 के विषय बात कर रहे हैं, लेकिन एजेकियल 36 और 37 में इसराइल को सभी राष्ट्रों के बीच से उनके मातृभूमि में वापस लाने की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। अभी अपनी आंखों के सामने इसको पूरा होते देख रहे हैं। यदि यह भविष्यवाणी सचमुच में पूरी हो गई है और हम ऐसा देखते हैं और हम इसे सचमुच में पूरा होते हुए देखते हैं, हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर के पास इन भविष्यवाणियों को पूरा करने की एक श्रृंखला है। तो जब हम इन बातों को होते हुए देखते हैं तो इसराइल अपनी भूमि पर आ चुका है। इसराइल शांति और सुरक्षा के साथ रह रहा है, या भविष्य में मसीही विरोधी के साथ समझौता के जरिए वे सुरक्षित रहेंगे। ये सभी राष्ट्र स्थान ले रहे हैं। ईरान परमाणु सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा है और यह होने जा रहा है, और जब यह होगा तो ये सभी चीजें क्रियाशील हो जाएंगी, भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। भविष्यवाणी ये भी कहती है कि परमेश्वर न केवल इसराइल में इन राष्ट्रों से आने वाली सेनाओं को नष्ट करेगा, बल्कि वो उनके राष्ट्रों में वापस जाकर उनके कुछ हिस्सों को भी नष्ट कर देगा, यानी वहां पर भी नाश करेगा। इसके बारे में बताइए। जी, मुझे लगता है कि वहां पर जो हो रहा है कि प्रभु ये इसे सुनिश्चित करेगा कि ऐसा दोबारा कभी न हो। उसने उन मदरसों और स्कूलों और मस्जिदों और नेताओं के विभिन्न इज़राइल पर हमला करने के ये निर्णय लेते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि प्रभु का न्याय पूरा हो चुका है। ये उन चीज़ों में से एक है जिन्हें हम अपने आने वाले शो में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखेंगे। परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका है। जेफ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं ये कब घटित होने वाला है? फिर यदि परमेश्वर उन सभी अरब देशों को बाहर निकाल देता है जो अभी इसराइल के विरुद्ध में हैं, जिनके नाम देखे हैं, तो क्या ये इसराइलियों के यहूदियों के लिए संभव बनाएगा कि वो अपना भवन बना सके? क्योंकि अभी वहां पर कुछ और बिल्डिंग है जो कि पवित्र स्थान माना जाता है, शायद वो वहां ना हो। जी बिल्कुल, हम सभी उस स्थल पर घूमे हैं और हमने देखा है कि एक पवित्र स्थल है, और वे इज़राइल को उस मंदिर का निर्माण करने नहीं देंगे जब तक कि, और इसीलिए ये मसीह विरोधी जैसे व्यक्ति को भीतर आने और शांति का समझौता करने में सक्षम बनाते हैं, ताकि उन्हें उस मंदिर का निर्माण करने की अनुमति मिल पाए, जिसे वे बहुत कम समय में कर सकते हैं। प्रचारक विलियम ब्लैकस्टोन जो कहते हैं वो मुझे पसंद है। वे कहते हैं इज़राइल परमेश्वर की धूपाघड़ी है, और जब हम इज़राइल को देखते हैं तो हम समय बता सकते हैं, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इज़राइल पर ध्यान दें। ठीक है मार्क, देखिए यहाँ पर रैप्चर के विषय में लोग कहते हैं ये कब होने वाला है? इन सब में रैप्चर कहाँ पर आ रहा है? खैर, मेरा मानना यह है कि स्वर्गारोहण परमेश्वर के समय सारणी की अगली घटना होगी। यह कभी भी हो सकती है जहाँ मसीह वापस आएंगे। बिल्कुल सही, यीशु फिर से आने वाले हैं। जो मर गए हैं वे फिर जीवित होंगे। जो विश्वासी इस पृथ्वी पर जीवित होंगे उन्हें उठा लिया जाएगा। ये भविष्यवाणी की अगली घटना है। स्वर्गारोहण के कुछ समय बाद गोग मागोग का युद्ध होगा। यह महाक्लेश के पहले जब 7 साल का महाक्लेश शुरू होगा, या यह तब हो सकता है जब मसीह विरोधी इसराइल के साथ समझौता करके शांति की वाचा बांधे। यह कहता है कि जब आक्रमण होगा तो शर्त यह है कि इसराइल को स्थिर और शांति प्रिय रहना होगा। इसलिए गोग मगोग आक्रमण के सटीक समय के विषय में बाइबल शिक्षकों भविष्यवक्ताओं के बीच में मतभेद है। यह भविष्य है और ये कलीसिया के स्वर्गारोहण के बाद होगा। यह हमें यह भी बताता है कि रैप्चर तो बहुत ही निकट है। जरूर, यह सही बात है। हम पहले ही महाक्लेश और यीशु के दूसरे आगमन का संकेत देख रहे हैं। यदि हम ऐसे संकेत देख रहे हैं तो स्वर्गारोहण निकट है। और रॉन, उन लोगों के लिए जो अभी इस समय शायद इसे पहली बार सुन रहे हैं,
यदि मसीह यीशु स्वर्गारोहण में आता है तो वो सभी मसीहों को इस पृथ्वी पर से दूर ले जाएगा और अविश्वासी बचे रहेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं, अरे मुझे ये पहले पता नहीं था, मैं यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहता हूँ, चाहता हूँ वो मुझे क्षमा करे और मुझे पता नहीं इसे कैसे करे, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये सच्चाई जानता हूँ कि मुझे यीशु की जरूरत है, मैंने ये निर्णय अब तक नहीं लिया, मैंने उसे स्वीकार करके उस पर विश्वास नहीं किया, मैंने उससे पापों की क्षमा नहीं मांगी, लेकिन अब मैं उसे मांगना चाहता हूँ। यीशु ने कहा वो आपको उद्धार देंगे, वो आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपके जीवन में आएंगे, पवित्र आत्मा आपको नया जीवन जीने की सामर्थ देगा। क्या आप इन लोगों की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे जिन्होंने अब तक इसे नहीं किया पर आज करना चाहते? सभी दर्शकों के लिए आप अगुवाई जी कीजिए। बिल्कुल, बस ये ध्यान रखिए कि आप प्रभु से कोई ऐसा वादा नहीं कर सकते जो आपको बचाएगा। उसके वादे ही आपको बचा सकते हैं। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आपको क्षमा करने का वचन देता है। तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, क्रूस पर मेरे पापों के लिए जान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी जगह ले ली। जिस सजा का मैं हकदार था वो आपने अपने ऊपर ले ली। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं जानता हूं कि मैंने खुद को आपसे अलग करने के लिए चीजें की है। मैं जानता हूं कि मैंने आपको दुख दिया है, परंतु मुझे खुशी है कि क्रूस पर आपकी मृत्यु के कारण मुझे क्षमा किया जा सकता है। आपने यूहन्ना 1:12 में वचन दिया है, यदि मैं आपको अपने हृदय में स्वीकारूं, यदि मैं आप पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा रखूं कि आप मुझे क्षमा करके अपने अनंतकालीन परिवार में ले आएंगे, और इसलिए मैं इसमें आनंदित हूं। कृपया अब से एक मसीह के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपना अगला कदम उठाने में मदद करें। अब यदि आपने वह प्रार्थना विश्वास के भाव से की है तो अब आप प्रभु के परिवार में आ चुके हैं, और यही शुभ संदेश है। जी दोस्तों, इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं निश्चय चाहता हूं कि आप बने रहिए। मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूं कि अगले हफ्ते किस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो कुछ पल के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम और मैं इसी समय आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूँ, और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आपके लिए अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो, अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार
धन्यवाद। आशा अगले हफ्ते इसी समय आप फिर जुड़ेंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। तो तब तक प्रभु आशीष दे और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आइए उस लघु रूपरेखा पर नजर डालते जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वयं हमें प्रदान करते। प्रभु यूहन्ना से कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद घटित होने वाली है, उन सबको आप लिख ले। तो ये विचार के 3 अलग अलग क्षेत्र है। यूहन्ना ने जो चीजें देखी वे अध्याय 1 में महिमा मंडित यीशु के साथ उसका सामना संदर्भित करती है। जो चीजें वर्तमान काल में है वे छोटे आशिया की 7 कलीसिया को संदर्भित करते हैं, जिनके बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में बात करता है। और फिर वे चीजें जो इसके बाद घटित होती है, जो अध्याय 4 से 22 तक को संदर्भित करती है। वास्तव में जॉन, आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य 4:1 में यूहन्ना एक आवाज सुनता है, या ऊपर आ जा और मैं तुझे वो दिखाऊंगा जिनका इन बातों को पूरा जरूरी है।